प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1। और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली है कि दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। तो ये एक अभिधारणा है। और जो दूसरी अभिधारणा है वो है, यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। यानी कि 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब जो क्वेश्चन है उसका वो देखते हैं क्या है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो एक तो ये बात पूछी गई है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। उसके बाद जो दूसरी बात पूछी गई है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। दूसरी बात ये पूछा गया है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। दूसरी और उसके बाद है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 3 बातें आपको बतानी है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, तो सबसे पहले पूछा गया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो हमने अपने बेसिक वीडियो में सीखा था कि जब हम किसी पद को परिभाषित करते हैं तो उसमें से कुछ अन्य पद निकलते हैं, फिर हमें उनको परिभाषित करने होता है, तो उसमें से कुछ और पद निकलते हैं। तो इस तरह से परिभाषाओं की एक असीमित रूप से एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, कुछ पदों को अपरिभाषित मानना होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कि हाँ, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अभिधारणाएं हैं ये दो अलग अलग स्थिति को दर्शाती हैं। ये जो अभिधारणाएं हैं दो अलग अलग स्थिति को दर्शाती है। 3 बिंदुओं के लिए दो अलग अलग स्थिति को दर्शाती है। तो ये संगत है। आगे, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट रूप से ऐसी कोई अभिधारणा नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये जो दो अभिधारणाएं हैं, अभिधारणा 1 और अभिधारणा 2 जो हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं, कि ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है। लेकिन जो यूक्लिड की अभिधारणा 1 के साथ हमने अभिगृहित 5.1 किया था कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है या अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, तो ये वहाँ से प्राप्त होती प्रतीत हो रही है। तो एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ से इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं जिनकी छात्रों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा ही लिखें कि ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हो सकते हैं। तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पे दूसरी बात पूछी थी, क्या ये अविरोधी है? तो ये संगत है। ये संगत है। संगत क्यों है ये? क्योंकि ये 3 बिंदुओं के लिए दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करा रही हैं। यानी कि यहाँ से 3 बिंदुओं के लिए दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। तो ये संगत है क्योंकि इनमें दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक तो वो केस है जिसमें जो बिंदु सी है
वो ए और बिंदु और बी बिंदु के बीच में है, और एक वो है जिसमें जो बिंदु सी है वो जो ए और बी बिंदु से जो रेखा प्राप्त होती है उस पर स्थित नहीं है। तो अब ये क्या ये यूक्लिड की किसी अभिधारणा का अनुसरण करती हैं? तो यहाँ से हमने इसके बारे में बात की थी कि ये अभिगृहित यूक्लिड के अभिगृहितों या अभिधारणाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। फिर भी जो अभिधारणा एक थी और उसके कोरस्पोंडिंग जो 5.1 अभिगृहित था उसका अनुसरण करते हैं। और अभिगृहित 5.1 क्या था हमारे पास कि दो दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार करोगे तो अपने आप ही आपका ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो बिंदु सी की बात हो रही है तो उसकी स्थिति के बारे में भी बताया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो ए बिंदु है, ये हमारा ए बिंदु हो गया, और ये हमारा बी बिंदु है बी, और ये हमारा सी बिंदु है सी। इसको ठीक कर लेंगे तो ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये हमारा बी बिंदु हो गया, और ये हमारा सी बिंदु हो गया। तो एक स्थिति ये होगी कि जो सी बिंदु है वो ए बी के बीच में है, यानी कि ये ए बी सी जो बिंदु है वो सरेखी हैं। सरेखी मतलब एक ही रेखा पे है। और दूसरी जो स्थिति है वो क्या होगी कि हमारे पास ए और बी बिंदु से हमने एक रेखाखंड खींचा, और जो सी बिंदु है इसके बीच में नहीं है, यानी कि इससे अलग कहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो ए बी और सी पॉइंट्स हैं तो ये सरेखी नहीं है। जो सरेखी हो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर, और जो असरेखी हो जो यानी कि सरेखी नहीं है असरेखी, उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।